ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 12वां श्लोक। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेयर्स। ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं क्रिएशन करने से पहले। ब्रह्मा जी का एक नया दिन शुरू हुआ है। हर नए दिन में ब्रह्मा जी को क्रिएशन करनी होती है। बहुत बड़ा समय बीत गया है, प्रलय के बाद सब सुप्त अवस्था में है। अब ब्रह्मा जी पहले प्रेयर करते हैं। हमें भी कोई कार्य शुरू करने से पहले भगवान से प्रेयर करना चाहिए, उसके फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नाति प्रसीदति तथा उपचित अपचारई राराधिता सुरगणैर हृदय बद्ध कामई यत् सर्वभूत दयया सदलभ्यक्यैको नाना जनेश्व बहिता सुहृदंतरात्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से, विधि से, विविध साज सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में इंद्र भी भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा हमने सुना बृहद भागवत में। जब गोप कुमार वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इंद्र को बड़े ऑपुलेंट तरीके से पूजा करते हुए देखा। अब हमारी पूजा अपने हम जो संसार में पूजा करते हैं, हमारे कुछ दीपक होते हैं वो पीतल के बने हुए, उनमें कुछ कुछ कमियां होती हैं, किसी कारीगर के बनाए होते हैं। कुछ चंवर होता है, कई बार चंवर नकली आ जाते हैं, उसमें बाल किसी और चीज, नायलॉन के बाल लगे होते हैं। कई चीज़ों में वो ऑपुलेंस इस संसार में मिलना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि चीज़ें ऐसी शुद्ध रही नहीं है, मिलेगी नहीं मार्केट में आपको। लेकिन स्वर्ग की बात कर रहे हैं हम, जहाँ अभी भी काफ़ी डिफरेंट वर्ल्ड है वो। वहाँ पर इंद्र जब भगवान की पूजा करते हैं, जो उसका पैराफर्नेलिया होता है, जो उसके सामग्रियाँ होती हैं, वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ऑपुलेंट होती है, ज़बरदस्त। ऐसी पूजा वो करते हैं भगवान की। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। हाँ, क्योंकि उनका हृदय लालसाओं से भरा रहता है। इंद्र को अपनी गद्दी की कहीं ना कहीं टेंशन रहती है। भगवान का भक्त तो है, लेकिन मिश्रित भक्त है। देवता क्या है? देवताओं को हम मिश्रित भक्त कहते हैं, क्योंकि इनके हृदय में कई सारी लालसाएं भी हैं, अपनी पोजीशन जाने का भय भी है। हाँ, कई बार लस्टी भावनाओं से फंस जाते हैं, गड़बड़ें कर देते हैं। भगवान के नतमस्तक होते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। बट उनका हृदय अभी अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं हुआ है। यानी कि उनके हृदय में न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, ये नहीं हुआ है। यानी कि जन्म, यानी कि आई डोंट वांट फॉलोअर्स, आई डोंट वांट धन, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपने पीछे चलने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई वाक्पटुता नहीं चाहिए, बोलने की कला नहीं चाहिए, कविता, गाना या वटेवर, भाषणबाजी। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। ऐसे विचार उनके नहीं है, इसलिए देवताओं की ऑपुलेंट पूजा भी भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। मेरे को तो केवल तुम पत्ता देकर, पानी देकर भी प्रसन्न कर सकते हो, हाँ, जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार, लेकिन बड़े ही प्रेम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबके हृदय में है और आप ही असली शुभचिंतक हैं, लेकिन अभक्तों के लिए आप अनुपलब्ध हैं। उनके लिए बिल्कुल आप अनुपलब्ध हैं। उनके लिए तो आपकी माया शक्ति उनसे आपको दूर करे रखती है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों में से कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सबके कष्टों को भोगता रहे। भगवान ऐसा चाहते नहीं है। इसीलिए तो भगवान बार बार इस संसार में आते हैं। बताइए, ऐसा कहते हैं कि वृंदावन त्यजेत एक पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी नहीं बाहर बिताते हैं। भगवान अपने धाम में पूर्णतया संतुष्ट हैं। लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, करोड़ों गोपियां उनके पास हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसी जगह पर हमारे बीच में आएँ, लेकिन फिर भी कृपावश वो ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके विद्रोही लोग बैठे हुए हैं, हम जैसे, जो विद्रोह करके आए, वो आते हैं, इतने समय तक रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं दिखाते हैं। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम फंसें, लेकिन फिर भी
हम अट्रैक्ट होते हैं भौतिकता से और भगवान को नजरअंदाज कर देते हैं। शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा है, उससे विमुख रहते हैं। वो भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, वही अर्जुन भगवान के लिए युद्ध लड़ने को तैयार जाता है। अतः भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना कर कर एकमात्र भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वह हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। कैसे? वो हमारे सामने अपना रिप्रेजेंटेटिव गुरु भेजते हैं, और हृदय से और बाहर से गुरु के माध्यम से दोनों तरीके से वो व्यक्ति को सलाह देते हैं। फिर भी कितने लोग हैं जो ना तो बाहरी गुरु की बात सुनते हैं, ना ही आंतरिक गुरु की बात सुनते हैं। जो भगवान चित्त में कई बार हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हिंट्स देते हैं। अपनी भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति ना तो हृदय में परमात्मा की बात सुनता है और ना ही बाहरी रूप से अवेलेबल गुरु की बात सुनता है। तो भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो हर चीज़ कर रहे हैं, गुरु प्रदान कर रहे हैं, शास्त्र प्रदान कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं संसार में, उसको कष्ट दे रहे हैं, बार बार उसको फेल कर रहे हैं। ये समझ ले, इस संसार में तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता है। हाँ, तो भगवान के भक्त जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। परमात्मा रूप में वह हृदय में स्थित है और हर एक को अच्छी सलाह का लाभ उठाने का अवसर देते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाकर पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। देखिए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है और हम भी सुखी होने का ही फॉर्मूला बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ ऐसा बता रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे कर देंगे, मर जाएं क्या। भक्ति को भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जिसको प्रोसेस को करने में भी आनंद है। करने के जो बाद आनंद है उसकी तो बात ही मत कीजिए, करने में भी आनंद है। एक जैसा हम सुनते हैं, एक बार योगी था, एक योगी रास्ते से निकल रहा होता है। तो रास्ते में उसको एक कसाई मिलता है। वो कहता है भैया मेरा क्या होगा, मेरे बारे में कुछ बताइए। वो कहता है तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। दोनों ही बेकार है तुम्हारा। फिर एक राजकुमार मिलता है। राजकुमार कहता है जी मेरा क्या होगा। तो योगी बोलता है जी तुम्हारा तो जब तक जी रहे हो जी लो, बस जीते रहो, मर मत जाना गलती से भी। तो इस तरीके से उन्हें एक बहुत ही तपस्वी व्यक्ति मिलता है। तो योगी बोलता है कि तुम्हारा तो जितना जल्दी मर जाओ उतना अच्छा है। और फिर भगवान उस योगी को एक भक्त मिलता है। तो योगी बोलता है तुम जियो या तुम मरो एक जैसा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक जो कसाई है, कसाई का जीना बड़ा गंदा है। अब देखते हैं दिन रात गंदगी में ही रहता है, वो बदबू में, सड़ांध में काट रहा है, बस खून यहाँ से मल निकल रहा है, उसको साफ कर रहा है। एक तरह से चमारो, बिल्कुल चमारी है, चमड़ी में डील करता है। तो जीना तो बेकार है ही। मरने के बाद तो पूछो मत क्या होगा उसके साथ, कौन कौन से नरक में जाएगा, कहाँ पीटा जाएगा। तो योगी बोलते हैं तेरा जीना भी बेकार, तेरा मरना भी बेकार, कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार का बोलते हैं तुम तो भैया जी लो जब तक हो, क्योंकि तुम एकदम फुल टॉस बढ़िया तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। जब तक लगे हो तब तक लगे हो भैया, जिस दिन मर गए उस दिन तो सबका रिएक्शन लगने वाला है। तो तुम तो जी लो, लेकिन कब तक जिएगा, तो हमेशा तो नहीं जी पाएगा। उसके बाद उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से। और इस पर तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा है, बड़ा कष्ट में है, ड्राइनेस है, आनंद नहीं है। मर जाएगा तो तपस्या का बहुत फल मिलेगा। तो ना तुम तो मर जाओगे तो ही अच्छा है। और भक्त का मरने के बाद तो जीवन भगवान के धाम में ही है, लेकिन जीते जी भी भक्ति बड़े प्रसन्नता से संपन्न की जाती है। ये इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि तुम जियोगे तो भी आनंद में हो, मरने के बाद भी तुम आनंद में हो। तुम्हारा तो जीना और मरना एक जैसा। इसलिए भक्त लोग मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। भक्त लोग भगवान की सेवा मांगते हैं, और हमें इस जीवन में भी भगवान की सेवाएं मिल जाती हैं। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। इसलिए भक्त जीते जी भी आनंद में रहता है, मरने के बाद भी आनंद रहता है। इसलिए भक्तों के जीवन में क्या है? चैंट एंड बी हैप्पी। उनका जीवन स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेसलेस है,
क्योंकि वो कृष्ण पर भरोसा करते हैं। हाँ, और कोई भी उनको जानते हैं कि उनका जीवन क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान अभक्तों को की ओर ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वह हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते? आप अपने बेटे को कब तक समझाएंगे? आपने एक बार टोका, 2 बार टोका, 3 बार टोका, उसके बाद कहते हैं कि जा भाड़ में जा, जो करना कर। आपको पता है कि आप गला फाड़ेंगे, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो ऐसी हालत हो गई हमारी। कृष्ण कितनी बार अंदर से पुकारते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हमने बताया अंदर से पुकारते हैं चैत्य गुरु के बन रूप में, बाहर से गुरु के रूप में आते हैं, लेकिन वक्त सुनता नहीं है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के भीतर भगवान भी आराम से सुप्त अवस्था में रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्रदान करने का अवसर जरूर देते हैं। है ना? कहीं ना कहीं संसार में भगवान ने अपने भक्तों को भेजा हुआ है जो जबरदस्ती लोगों को कृष्ण भक्ति देते हैं, संकीर्तन कर रहे हैं गलियों में जा जाकर। कई बार तो लोग बोलते हैं क्या हल्ला मचा रखा है। कितनी हैरानी की बात है, हम देखते हैं कई बार शादियां होती हैं, कई फंक्शन होते हैं, इतना गंदा म्यूजिक बजाया जाता है, इतना ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन फट जाएगी, कान के पर्दे फट जाएंगे। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, भैया शादी है क्या करें, शादी है। लेकिन कहीं पर आप संकीर्तन कर दो, हल्ला मचा रखा है। लेकिन भक्त लोग फिर भी उस बुराई को लेते लेते प्रचार का कार्य करते हैं। तो ये है भगवान के भक्त, जो अभक्तों को भी भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं। अधिकांशतः वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं भगवान, और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा दिखाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि ये काम वो स्वयं भी कर सकते हैं। यस, ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रचार करने के लिए हम जैसे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कृष्णा कैन डू एवरीथिंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए तो एक जगह जाते थे, जैसे हमने सुना वाराणसी में गए चैतन्य महाप्रभु, सारा वाराणसी भक्त बन गया। अब बताइए, हम वाराणसी में जाएंगे तो हमें पूरी जिंदगी लग जाएगी कुछ भक्तों को इकट्ठा करने में। भगवान गए, थोड़े दिन रहे, सारा वाराणसी भक्त बन गया, हरे कृष्णा करने लगा। तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों से, और सारा श्रेय उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना अथक प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे गिलहरी राम सेतु में रेत डाल रही है समुद्र के अंदर कि मैं भी अपना योगदान दे दूं, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हमारे छोटे छोटे योगदान से जो प्रचार कार्य में हम करते हैं, भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त मेरा प्रचार करता है, इस ज्ञान को फैलाता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। इस ज्ञान को केवल प्रवचन द्वारा नहीं फैलाया जाता, इस ज्ञान को कई तरीके से फैलाया। समहाउ यू हैव टू कनेक्ट पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। इससे उस व्यक्ति का भी लाभ होगा और हमारा भी लाभ होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।